उर्दन ईरान के निशाने पर 2 अमरीकी अड्डे तबाह, ईरान का सख्त हमला, जंग फैलने वाली है। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे अब बराह रास्त ईरानी हमलों की जद में आ चुके हैं और सिर्फ 5 दिन के अंदर 4 बड़े हमलों ने इस बात को वाज़े कर दिया है कि खित्ते की सूरत हाल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ताज़ा इतलात के मुताबिक इन हमलों में 2 अमरीकी फौजी हलाक हुए, कई जख्मी हुए और 1 फौजी लापता बताया जा रहा है। ये वाकयात इस बात की निशानदेही करते हैं कि जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान बयानबाजी तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात उर्दन जैसे मुल्क तक पहुंच चुके हैं जो पहले निस्बतन महफूज समझा जाता था। पहला बड़ा हमला किंग फैसल एयर बेस पर किया गया, जहां रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। उस हमले में 5 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। इसके बाद मशरकी उर्दन में वाक़े एक और अमरीकी अड्डे पर हमला किया गया, जहां मौजूद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को शदीद नुकसान पहुंचने की इतलात सामने आई। ये हमला इसलिए भी आम समझा जा रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर किसी भी फौजी कार्रवाई में तेजी से नकलो हरकत और इमदादी कामों के लिए बहुत अहम होते हैं। अगर इनको नुकसान पहुंचता है तो फौज की सलाहियत भी मुतासर होती है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा तवज्जो अल ज़रक एयर बेस पर होने वाले हमलों ने हासिल की। इस अड्डे पर 2 मरतबा हमला किया गया। पहले हमले में तकरीबन 20 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जबकि दूसरे हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक और 4 जख्मी हुए। एक ही फौजी अड्डे पर बार बार हमला होना इस बात की अलामत है कि हमला करने वालों के पास दुरुस्त मालूमात और मंसूबा बंदी मौजूद थी। ये सिर्फ एक वक्ती कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा दिखाई देती है। नाज़रीन, अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इन हमलों से जाहिर होता है कि ईरान की फौजी सलाहियत पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इनके मुताबिक ईरान के पास ना सिर्फ बड़ी तादाद में मिसाइल हैं, बल्कि वो अमरीकी दिफाई निजाम को भी चकमा देने की बेहतर सलाहियत रखता है। और अगर वाकई ऐसा है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि जदीद दिफाई निजाम का मकसद ही ऐसे हमलों को रोकना होता है। जब हमले मुसलसल कामयाब हों तो इसका मतलब है कि हमला आवर अपनी हिकमत अमली में बेहतरी ला चुके हैं। उर्दन की अहमियत भी इस तनाज़े में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने गुज़श्ता कई बरसों से उर्दन को अपनी फौजी सरगर्मियों के लिए एक महफूज मकाम के तौर पर इस्तेमाल किया है। खित्ते के दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ पाबंदियों और खतरात की वजह से उर्दन की अहमियत मजीद बढ़ गई थी। लेकिन अब अगर यही मुल्क मुसलसल हमलों की जद में आ रहा है तो इसका मतलब है कि अमेरिका के महफूज समझे जाने वाले मराकज़ भी अब महफूज नहीं रहे। इस तब्दीली के दूर रस असरात पूरे मशरक़ वुस्ता पर पड़ सकते हैं। नाज़रीन, ईरान का मकसद सिर्फ फौजी नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अमेरिका पर सियासी दबाव बढ़ाना भी है। अगर अमेरिकी फौज को अपने महफूज अड्डों पर भी मुसलसल हमलों का सामना करना पड़े तो इससे न सिर्फ फौजी इखराजात बढ़ेंगे, बल्कि अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में नए सवाल उठा सकते हैं। इसी वजह से बाज़ तज्जियाकार इन हमलों को सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी खामोश रहने की बजाय जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि ईरान के खिलाफ इक़दामात किए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा दिनों में ईरान के आम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पुलों, बिजली घरों और बिजली की तरसील के निज़ाम पर मजीद सख्त हमलों का इशारा दिया है। प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ सकती है और इसके असरात पूरे खित्ते में महसूस किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरानी फौज और पासदाराने इनकिलाब ने अल ज़रक एयर बेस पर होने वाले हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि इन्होंने अमरीकी तैयारों, जंगी जहाजों की पनाहगाहों और पार्किंग के मकामात को कामयाबी से निशाना बनाया। अगर ये दावे दुरुस्त हैं तो इसका मतलब होगा कि हमलों का मकसद सिर्फ जानी नुकसान नहीं था, बल्कि अमरीकी फिजाई ताकत को भी मुतासिर करना था। यही वजह है कि उर्दन अब इस जंग में एक अहम महाज बनता जा रहा है, जहां हर नई कार्रवाई पूरे मशरक़ वुस्ता की सिक्योरिटी, सियासत और मुस्तकबिल पर गहरे असर डाल सकती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बाद आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई और ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। ट्रंप ईरान में जमीनी फौज उतारने जा रहा है। तहलका खेज इंकिशाफ मंजर आम पर आ गया। ट्रंप ने अपनी फौज को क्या अहकामात जारी किए?
खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में जमीनी फौज उतारने के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा तवज्जो इस इम्कान पर दी जा रही है कि आबनाए हुर्मज के करीब वाक़े ईरानी जज़ायर में अमरीकी जमीनी फौज उतारी जाए। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक महदूद फौजी कदम नहीं होगा, बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को बदलने वाला फैसला साबित हो सकता है। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों के दौरान अमरीकी सदर को मुसलसल आला सतह पर ब्रीफिंग दी गई। इन ब्रीफिंग्स में सिर्फ सिफारती रास्तों पर बात नहीं हुई, बल्कि फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ मंसूबे भी सामने रखे गए। बताया गया कि अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के कई तरीकों पर गौर किया ताकि अगर जरूरत पड़े तो फौरी फैसला किया जा सके। इससे अंदाजा होता है कि वाशिंगटन सिर्फ मुज़ाकरात पर इन्हिसार नहीं करना चाहता, बल्कि हर मुमकिन ऑप्शन को अपने सामने रखकर आगे बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होने वाले इजलास में ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ तजावीज़ पर तफसील से बात हुई। इन तजावीज़ में बड़े पैमाने पर फिजाई हमले, जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मजबूत तनसीबात को निशाना बनाना और आबनाए हुर्मज के करीब वाक़े अहम ईरानी जज़ायर पर कब्जे की कार्रवाई जैसे इम्कानात भी शामिल हैं। इसके अलावा ईरान के जौहरी प्रोग्राम से जुड़े ज़ेरे ज़मीन टनल कॉम्प्लेक्स को भी मुमकिना हदफ करार दिया गया। अगर इन मंसूबों पर अमल किया जाता है तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे खित्ते में कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आबनाए हुर्मज दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में शुमार होती है। रोजाना बड़ी मिकदार में तेल और गैस इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस इलाके में किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई पूरी दुनिया की मईशत पर असर डाल सकती है। नाज़रीन, अगर अमरीकी फौज ईरानी जज़ायर के करीब तैनात होती है या वहां जमीनी कार्रवाई की कोशिश की जाती है तो समंदरी आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी सूरत में तेल की कीमतों में इजाफा, आलमी मंडियों में बेचैनी और कई ममालिक के लिए तवानाई का बहरान पैदा होने का इम्कान भी बढ़ सकता है। अमरीका की मुमकिना हिकमत अमली का मकसद सिर्फ फौजी बर्तरी हासिल करना नहीं है, बल्कि ईरान पर नफसियाती और सियासी दबाव बढ़ाना भी हो सकता है। अगर अमरीका ये पैगाम देना चाहता है कि वो हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार है तो इससे ईरान पर मुज़ाकरात में दबाव बढ़ सकता है। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान भी ऐसे इशारों को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझ रहा है और जवाब में अपने दिफाई इक़दामात मजीद मजबूत कर रहा है, जबकि जमीनी फौज उतारना फिजाई हमलों के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक फैसला होगा, क्योंकि इसमें बराह रास्त फौजी तसादुम का इम्कान बढ़ जाता है। अगर अमरीकी फौज ईरानी सरजमीन या इसके जेरे कंट्रोल जज़ायर में दाखिल होती है तो जाहिर है कि ईरान भी सख्त रद्द अमल देगा और इसके बाद हालात महदूद कार्रवाई से निकलकर एक बड़े इलाकाई तनाज़े में तब्दील हो सकते हैं, जिससे दूसरे ममालिक भी किसी न किसी शक्ल में शामिल हो सकते हैं। अलबत्ता आने वाले दिनों में यह वाज़ेह होगा कि आया अमरीका वाकई इन फौजी ऑप्शंस की तरफ बढ़ता है या सिफारती रास्ता इख्तियार करता है। ताहम एक बात वाज़ेह है कि आबनाए हुर्मज, ईरानी जज़ायर और जौहरी तनसीबात से मुतल्लिक हर नई पेशरफ्त न सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और सलामती पर गहरे असरात डाल सकती है। इसलिए आलमी बिरादरी की नजरें अब वाशिंगटन और तेहरान के अगले इक़दामात पर लगी हुई हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कुछ नई और ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। ईरान के लिए अगला हफ्ता तबाहकुन होगा। ट्रंप ने सख्त धमकी दे डाली, ईरान का भी सख्त जवाब। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर बड़ा हमला। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, मशरक़ वस्ता में जारी जंग ये बता रही है कि अगर ईरान ने आइंदा चंद दिनों में मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने से इनकार किया तो इसके नताइज बहुत सख्त हो सकते हैं, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगला हफ्ता ईरान के लिए बदतरीन साबित हो सकता है। इनका कहना था कि अगर तेहरान ने बातचीत का रास्ता इख्तियार न किया तो ईरान के अहम पावर प्लांट्स, पुलों और दूसरे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। और ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पहले ही मशरक़ वस्ता शदीद कशीदगी की लपेट में है और हर नई धमकी खित्ते को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रही है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दबाव डालने की कोशिश है या वाकई एक नए फौजी मरहले की तैयारी की जा रही है। ट्रंप के इस बयान के फौरन बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई
और कुवैत के बड़े जजीरे बोबियान पर वाक़े एक अमरीकी फौजी अड्डे को ईरानी फौज की जानिब से निशाना बनाया गया। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहना चाहता, बल्कि वो हर अमरीकी कार्रवाई का जवाब देने की कोशिश कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अब जंग सिर्फ ईरान की सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरा खलीजी खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। और अगर अमरीका वाकई ईरान के बिजली घरों, पुलों और दूसरे अहम मराकज़ पर हमले करता है तो इसका मकसद सिर्फ फौजी नुकसान पहुंचाना नहीं होगा, बल्कि ईरान की मईशत और रोजमर्रा जिंदगी को भी शदीद मुतासिर करना होगा। बिजली के निजाम पर हमले से सनत, मवासलात, अस्पताल और आम शहरियों की जिंदगी मुतासिर हो सकती है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब ईरान भी खामोश रहने की बजाय खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों, जंगी जहाजों और इत्तेहादी ममालिक को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ खतरात बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये जंग मजीद फैलती है तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा मशरक़ वस्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। खलीजी ममालिक में तेल की तनसीबात, बंदरगाहें और समंदरी रास्ते खतरे में आ सकते हैं। दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल इसी इलाके से गुजरता है, इसलिए किसी भी फौजी तसादुम से आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान के लिए भी ऐसी सूरत हाल आसान नहीं होगी। पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए बड़ी मिकदार में तेल दरामद करता है। अगर तेल महंगा हो गया तो पाकिस्तान का दरामदी बिल बढ़ जाएगा, जिससे जाहिर है कि मुल्क की मईशत पर मजीद दबाव आएगा। महंगाई में इजाफा होगा, बिजली बनाने की लागत बढ़ जाएगी और रुपए पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर खलीजी ममालिक में हालात खराब होते हैं तो वहां काम करने वाले लाखों पाकिस्तानियों के रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। अगर किसी वजह से इन ममालिक में मुआशी सरगर्मियां सुस्त हुई तो पाकिस्तान को भी तरसीलात ज़र में कमी का सामना करना पड़ेगा, जो मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इस जंग का एक और अहम पहलू पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखता है, जबकि दूसरी तरफ ईरान इसका हमसाया मुल्क है। अगर खित्ते में बड़ी जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान पर मुख्तलिफ ताकतों की जानिब से दबाव बढ़ सकता है कि वो किसी न किसी मौक़िफ़ की हिमायत करे। ऐसे हालात में मुतवाज़न पॉलिसी बरकरार रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर फैसला सिफारती और मुआशी नताइज पैदा कर सकता है। इसलिए अब दुनिया भर की नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में जंग का दायरा महदूद रहता है या पूरा खित्ता एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल होता है। अब इस सूरत हाल को आप किस नजर से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए ईरान का उर्दन एयर बेस पर हमला, अमरीकी दिफाई लाइन तबाह कर दी, सैटेलाइट तस्वीर वायरल, ईरान के कारी वार पर पूरी दुनिया हैरान। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले से मुतल्लिक सामने आने वाली नई सैटेलाइट तस्वीर ने मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी को एक नई बहस में बदल दिया है। मलाइशिया के दिफाई जरीदे के मुताबिक आज़ाद ज़राए से हासिल होने वाली तस्वीर ये इशारा देती हैं कि उर्दन के प्रिंस हसन एयर बेस के कुछ हिस्सों को वाकई नुकसान पहुंचा है। यही वो अड्डा है जहां अमेरिका के जदीद MQ-9 रैपिड ड्रोन तैनात किए जाते हैं। और ये खबर इसलिए भी आम समझी जा रही है क्योंकि इससे पहले उर्दन ने कहा था कि तमाम ईरानी मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए गए थे, लेकिन नई तस्वीर ने कम अज कम बाज मकामात पर नुकसान के आसार जाहिर किए हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। और अगर इस हमले की तफसीलात दुरुस्त साबित होती हैं तो ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकती है। दोस्तों, ईरान का असल मकसद सिर्फ एक फौजी अड्डे को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि उस दिफाई निजाम को कमजोर करना है जो इसराइल की फिजाई हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है। उर्दन का जोग्राफिया इस मामले में बहुत अहम है, क्योंकि ईरान से इसराइल की तरफ से जाने वाले कई मुमकिन फिजाई रास्ते इसी इलाके के करीब से गुजरते हैं। अगर इस दिफाई हिसार में किसी किस्म की कमजोरी पैदा होती है तो मुस्तकबिल में ड्रोन या मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ सकता है। सैटेलाइट तस्वीर में एयरबेस के एक हेलीकॉप्टर, हैंगर और उसके आसपास के इलाके में वाज़ेह तबाही देखी गई है, और ऐसा आम हालात में नहीं होता, इसलिए इन्हें मुमकिना हमले के असरात से जोड़ा जा रहा है। इस हमले का एक और अहम पहलू अमेरिकी MQ-9 रैपिड ड्रोन है।
नाज़रीन, ये जदीद ड्रोन निगरानी, जासूसी और हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी मदद से अमेरिका कई इलाकों में मुसलसल फिजाई निगरानी करता है। एक रैपिड ड्रोन की कीमत करोड़ों डॉलर बताई जाती है, इसलिए अगर इनके हैंगर या मुतलका तनसीबात को नुकसान पहुंचा हो तो ये सिर्फ माली नुकसान नहीं है बल्कि फौजी सलाहियत पर भी असर डाल सकता है। और हालिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि ईरान को इस कार्रवाई में रूस की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात मिली हो, जिनकी मदद से हसास मकामात को ज्यादा दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाया गया है। प्यारे साथियों, अगर हम पूरे खित्ते की सूरत हाल को देखें तो वाज़े होता है कि यह सिर्फ उर्दन तक महदूद मामला नहीं रहा। शाम, इराक, खलीजी ममालिक और अब उर्दन में अमरीकी मुफादात को निशाना बनाने की इतलात ने पूरे मशरक़ वस्ता को एक हसास मरहले में दाखिल कर दिया है। हर नई कार्रवाई के बाद यह खदशा बढ़ जाता है कि कहीं यह कशीदगी एक ऐसी जंग में न तब्दील हो जाए जिसमें कई ममालिक बराह रास्त शामिल हो जाए। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस सूरत हाल पर मुसलसल नजर रख रही हैं। इसराइल भी इस पेशरफ्त को इंतहाई संजीदगी से देख रहा है, क्योंकि अगर उर्दन के दिफाई निज़ाम में वाकई किसी किस्म की कमजोरी पैदा होती है तो इसका बराह रास्त असर इसराइल की सलामती पर पड़ेगा। मुस्तकबिल में इसराइल अपनी फिजाई निगरानी, मिसाइल दिफाई निज़ाम और सरहदी निगरानी को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश करेगा ताकि किसी भी मुमकिन हमले का बर वक्त जवाब दिया जा सके। और दूसरी जानिब ईरान की हिकमत अमली को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो बराह रास्त बड़ी जंग की बजाय ऐसे आदाफ को निशाना बनाना चाहता है जो मुखालिफ की दिफाई सलाहियत को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करे। और आइंदा दिनों में खित्ते में मजीद ऐसे वाकयात देखने को मिल सकते हैं जिनका मकसद बड़े हमले से पहले हालात को अपने हक में करना हो। जी तो दोस्तों, इस नई पेशरफ्त के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान। ईरान के 6 अहम तरीन पुल तबाह, अमेरिका की शदीद बमबारी। ईरान ने भी जवाबी रद्द अमल का ऐलान कर दिया। कौन कौन से ममालिक पर हमला होगा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिकी फिजाई हमलों के बाद ईरान के सूबे हरमज़गान से सामने आने वाली फिजाई फुटेज ने खित्ते में तशवीश बढ़ा दी है। इन मनाजर में बंदर खमीर के करीब आम शहरी और ट्रांसपोर्ट तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा हुआ दिखाया गया है। खास तौर पर 6 बड़े पुलों की तबाही ने यह इशारा दे दिया है कि हमलों का मकसद सिर्फ फौजी आदाफ तक महदूद नहीं था बल्कि ईरान के आम मवासलाती ढांचे को भी मुतासिर किया गया है। ये 6 पुल बंदर अब्बास और साहिली इलाकों के दरमियान तेल, खुराक और फौजी नकलो हरकत के लिए आम रास्ता समझे जाते थे। अगर हम इस सूरत हाल का तजिया करें तो सबसे अहम सवाल ये बनता है कि इन पुलों की तबाही का अमली असर क्या होगा। किसी भी मुल्क में पुल सिर्फ सड़क का हिस्सा नहीं होते बल्कि वो मईशत की शहरग होते हैं। बंदर अब्बास ईरान की सबसे अहम बंदरगाहों में शामिल है और वहां से तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और दीगर तिजारती सामान की नकलो हमल होती है। जब इस नेटवर्क के अहम पुल तबाह होते हैं तो सप्लाई चेन सुस्त हो जाती है, लागत बढ़ जाती है और फौजी रसद भी मुतासिर होती है। इन हमलों को सिर्फ फिजाई कार्रवाई नहीं बल्कि ईरान के लॉजिस्टिक निजाम पर दबाव डालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हमलों के फौरन बाद ईरान की जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आया। ईरानी मीडिया और खास तौर पर फारस न्यूज एजेंसी ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी हमले जारी रहे तो तेहरान खलीजी ममालिक में मौजूद अहम बंदरगाहों और अमरीकी मुफादात को निशाना बना सकता है। इस बयान की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें सिर्फ धमकी नहीं बल्कि मखसूस आदाफ का जिक्र किया गया है। अब इस फहरिस्त में दुबई की जबल अली पोर्ट, बहरीन की मीना सलमान पोर्ट, कुवैत की शीबा पोर्ट, कतर की हमद पोर्ट और सऊदी अरब की यंबा बंदरगाह शामिल बताए गए हैं। नाज़रीन, जबल अली पोर्ट दुनिया की बड़ी कंटेनर्स बंदरगाहों में शुमार होती है। अगर इस बंदरगाह को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खलीजी तिजारती निजाम पर पड़ सकता है। इसी तरह बहरीन में मौजूद अमरीकी बैरिया के 5वें बेड़े की वजह से मीना सलमान पोर्ट की फौजी अहमियत बहुत ज्यादा है। ईरान का इशारा दरअसल यह है कि वो अमरीकी फौजी मौजूदगी को खलीजी तिजारती ढांचे से अलग नहीं समझता। कुवैत की शीबा पोर्ट और कैंप अरिफ जान भी खास अहमियत रखते हैं। ये मकामात अमरीकी जमीनी अफवाज के लिए रसद और नकलो हरकत के मराकज़ समझे जाते हैं।
اگر ان پر حملے ہوتے ہیں تو امریکی فوجی آپریشنز کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے۔ قطر کی حمد پورٹ بھی خلیجی تجارت کا ایک بڑا مرکز ہے، اس لیے اس کا ذکر ایران کی جانب سے ایک وسیع پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی خلیجی تجارتی مرکز کو مکمل طور پر محفوظ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ ناظرین، سب سے زیادہ توجہ عرب کی ینبع بندرگاہ پر ہے۔ موجودہ تنازع میں آبنائے ہرمز کے متاثر ہونے کے بعد سعودی عرب نے مغربی ساحل کے راستے تیل کی برآمدات بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور ینبع اسی حکمت عملی کا مرکزی حصہ ہے، کیونکہ یہاں سے خام تیل بحیرہ احمر کے ذریعے عالمی منڈیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بندرگاہ صرف سعودی عرب کے لیے نہیں بلکہ عالمی توانائی کی منڈی کے لیے بھی اہم بن چکی ہے۔ عالمی سطح پر اس بحران کا سب سے بڑا اثر تیل کی قیمتوں پر پڑے گا۔ اگر خلیجی بندرگاہیں اور متبادل سپلائی روٹس خطرے میں آتے ہیں تو سرمایہ کار فوری طور پر رسد میں کمی کا خدشہ ظاہر کرتے ہیں، جس سے قیمتیں تیزی سے بڑھ سکتی ہیں۔ ابھی تک عالمی منڈی نسبتاً متوازن ہے، کیونکہ سعودی عرب متبادل راستوں سے سپلائی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر ینبع یا دیگر بڑے لاجسٹک مراکز نشانہ بنتے ہیں تو صورتحال اچانک بدل سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو، اور اس بارے میں آپ دوستوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ خطے کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس پیج کو ابھی فالو کر لیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ نئی اور تازہ اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔